हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदगी पर चर्चा। तो आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाई यू शुड नॉट डू वेल इन योर करियर। बड़ा ही ब्लॉकबस्टर टॉपिक है, एंड तक देख लोगे तो जिंदगी में सुकून आ जाएगा। और बड़ा ही कॉन्ट्रेरी टॉपिक भी है, मतलब सुन के ऐसा लगा होगा कि यार ये कैसी बात हुई, है ना। क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि हमेशा हमने सबको यही बोलते हुए सुना है कि भाई करियर में अच्छा करना चाहिए, भाई सक्सेसफुल करियर होना चाहिए, है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर जीवन में सुकून चाहिए, एक फुलफिलिंग लाइफ चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन चाहिए लाइफ में, तो आप करियर में अच्छा कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आप करियर में अच्छा करोगे तो फिर और सारी चीजें बहुत सेक्रीफाइस होंगी, और वो चीजें हैं आपकी फैमिली, आपकी मैरिड लाइफ, आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप्स, आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप, आपकी अपनी हेल्थ, आपके अपने इन्वेस्टमेंट्स, बहुत कुछ। अगर आपको करियर में अपना 100% देना है तो आपको बाकी अपनी लाइफ की बहुत सारी चीजें स्वाहा करनी पड़ेगी। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पकड़ लो, प्राइवेट पकड़ लो या गवर्नमेंट पकड़ लो, सब में ना एक हायरार्की होती है। मतलब पहले नीचे आते थोड़े वर्कर टाइप्स, फिर आते हैं एम्प्लॉय, है ना, फिर उसके ऊपर आ जाता है मैनेजर, फिर आ जाता है सीनियर मैनेजर, फिर कोई डायरेक्टर, वीपी, सीईओ, अलग अलग। अब यहाँ पे जो है ना वो नौकरी वालों की बात हो रही है। यहाँ पे अपना धंधे की बात नहीं हो रही, अपना अपना जो काम होता है फिर वो बिजनेस में आ जाता है, उसकी बात नहीं हो रही। जो बंदा 9 to 5 करता है, जो नौकरी करता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की एक हायरार्की होती है, और यहाँ उस हायरार्की में चल रही है एक अलग रेस। लोग अपना सपना बना लेते हैं कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की सीईओ बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ। वो सोचते हैं कि वो जो अभी जहां पर हैं उनको भाई इतनी इज्जत नहीं मिल रही, है ना। तो वो सोचते हैं कि मैं और मेहनत करता हूँ, मैं और अपने बॉस की, अपने मैनेजर की चाटुकारिता करता हूँ, और मैं उसको दिखाता हूँ, मैं 16-16 20-20 घंटे काम करता हूँ, और मैं उसको दिखाता हूँ कि यार देखो मेरे को भी तुम प्रमोशन दो, है ना, मैं मेरे को भी कोई एक लेवल दो, ताकि मैं एक ऊंचे दर्जे का नौकर बन जाऊं उस ऑर्गेनाइजेशन का। अब इन लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि ये जो तुम हायरार्की में, जो ये ऊपर दर्जे की पोस्ट के पीछे जो तुम भाग रहे हो, उसमें तुम्हारा कितना लॉस है, तुम्हारी सुकून का, तुम्हारी पीस ऑफ माइंड का, तुम्हारी पर्सनल जो तुम्हारे रिलेशनशिप्स हैं, तुम्हारी हेल्थ का, तुम्हारे बच्चों के साथ, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट, हर चीज का कितना बड़ा लॉस है। ये ऑर्गेनाइजेशन वाले तुम्हें एक लॉलीपॉप देते हैं कि मैं तुमको प्रमोशन दूंगा, तुम इतना काम करो, तुम इतने लीड्स लेके आओ। वो लॉलीपॉप है तुम्हारी सैलरी का और एक कुछ अच्छी पोस्ट का, और तुम उसमें अपना 100% सब कुछ झोंक देते हो और सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हो। पर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तुम जो है सीईओ भी बन जाओ, रहोगे तो तुम नौकर ही रहोगे, तो तुम उस ऑर्गेनाइजेशन के नौकर ही, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो। अपना काम तो नहीं है ना। कभी भी हर कोई भी सीईओ भी हो वो रिप्लेस हो सकता है। कितना टाइम लगेगा एक सीईओ को रिप्लेस करने में? तुमको वो एक लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम तुमको सीईओ बना देंगे या ऐसे डायरेक्टर बना देंगे, वो अपने फायदे के लिए दे रहे हैं कि ये पकड़ 4 पैसे और हमको उससे करोड़ों कमा के दे। और उसमें तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम्हारा सब कुछ जा रहा है, तुम सिर्फ अपना 100% दे रहे हो अपनी लाइफ के एक छोटे से एरिया में, अपने करियर में। बाकी सब एरिया में, तुम्हारी पर्सनल लाइफ, तुम्हारे रिलेशनशिप्स में तुम सिर्फ 20% दे रहे हो, और फिर डाइवोर्स, फिर पता नहीं क्या क्या झंझट झेलने पड़ते हैं, क्योंकि फिर कुछ रखा ही नहीं है। क्योंकि तुमने अपनी एनर्जी, तुमने अपना ब्रेन जूस तो पूरी तरह से झोंक दिया उस 100% को पूरा करने में। For a fulfilling life, you should never give 100% in your career. Just give 80% in your career, 80% in your personal life, in your relationships, 80% to your health, 80% to your investments. और नौकरी में 100% देना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तुम खुद का अपना टाइम बेच रहे हो 4 पैसे कमाने में और किसी और को अमीर बनाने में, और तुम ऐसे रिप्लेस कर दिए जाओगे। फिर तुम सोचते रहना यार मैंने तो अपनी जिंदगी दे दी यार, मेरे तो कुछ नहीं है यार, मेरे तो पर्सनल लाइफ ही बेकार है, मैंने तो जिंदगी दे दी यार अपनी नौकरी को, और मुझे क्या मिला? अरे तुमको मिलना क्या था? डू यू वांट टू लिव अ लाइफ जिसमें तुम्हारे सारी अच्छी चीजें, सारी वो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर भी इंपॉर्टेंट है, पर उसके बाद उसके आसपास की तुम्हारी पर्सनल लाइफ, तुम्हारी रिलेशनशिप, तुम्हारी हेल्थ, वो सब चीजें 20% हो जाए और तुम सब चीजों में स्ट्रगल करो। क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ होगा अपनी हेल्थ को देने के लिए। तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ होगा अपने पेरेंट्स के साथ या अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ के उनके साथ उनकी लाइफ के बारे में जानने के लिए, उनको अपना टाइम देने के लिए। सारा टाइम तो तुम उस ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो उनको अमीर बनाने के लिए। डू यू वांट टू लिव दिस लाइफ, दिस मिजरेबल लाइफ? और पैसा तो तुम कमा लोगे, पर पैसे को इन्वेस्ट करने में भी तो टाइम लगता है, उसमें भी तो सोचना पड़ता है, उसमें भी तो सीखना पड़ता है। अब वही तुमसे कोई छोटे लेवल पे बंदा, कोई छोटी पोस्ट पे बंदा, वो चुपचाप जितना काम है उतना काम करता है,
थोड़ा बहुत मतलब जितना वो कोई भागता नहीं उस हायरार्की वाली रेस में कि यार मैं भी ऊपर 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 जाता रहूं, मैं भी प्रमोशन लेता रहूं, मैं भी ट्रांसफर लेता रहूं है, और बाकी सारे एरिया जो है वो सफर करे, वो आराम से चुपचाप अपना जितना उससे होता है वो अपनी जिंदगी काटता है नौकरी की, और उसी के साथ साथ वो अपने बच्चों को भी टाइम दे रहा है, अपनी वाइफ को भी दे रहा है, और जितना उसके पास पैसा आ रहा है वो छोटी छोटी उसके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपने साइड गिग्स कर रहा है। और एंड में जब तुम कंपेयर करोगे ना खुद को और उसको, तो वो ज्यादा अच्छी पोजीशन पे बैठा है तुमसे। यहाँ पर इंडिया में प्रोडक्टिविटी की कदर ही नहीं है। यहाँ पर तो चाहता है एम्प्लॉयर कि वो भी बैठा रहे 16-16 घंटे, 18-18 घंटे, और तुमको भी बिठाए रखे, क्योंकि उसने तो अपनी लाइफ झंड कर ही ली है ना। तुम्हारा बॉस ने तो तुम्हारी लाइफ, और अपनी तो उसकी लाइफ झंड है, क्योंकि उसने तो पूरी जिंदगी अब इस नौकरी को दे दिया। वो घर जाता है तो उसको बातें सुनने को मिलती है, या फिर डाइवोर्स हो रखा है तो उसके पास कहीं जाने को है ही नहीं, तो जो जिंदगी है वो सारी नौकरी के बाहर वाली जिंदगी तो फकअप हो ही रखी है, और वो अब नौकरी में है तो तुम्हारी भी जिंदगी वो बिल्कुल झंड करना चाहता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी की कदर नहीं है। चाटुकारिता जो करता है, जो ओवर टाइम करता है, उसकी कदर करते हैं ये लोग। जो अपने काम से काम रखता है, 9 to 5 अपना करता है, 5 बजे से 1 मिनट ऊपर वहां रुकता नहीं है, भाग जाता है, निकल जाता है, उसको या उसके साथ ये चलती है इनकी ऑफिस पॉलिटिक्स। और एक सक्सेसफुल लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि करियर में सक्सेसफुल होना। एक सक्सेसफुल लाइफ का मतलब होता है कि अपनी हर एरिया में, अपनी लाइफ के हर इंपॉर्टेंट एरिया में कहीं ना कहीं तुम लैग नहीं कर रहे, बिल्कुल 10-20% पे नहीं हो, कहीं ना कहीं 80% पे हो। जब एक जगह पे तुम अपना पूरा 100% झोंक दोगे तो बाकी कुछ बचेगा नहीं कि कहीं टाइम देने के लिए। असली जो सुकून होता है ना जिंदगी का, वो ये नहीं होता। उसका मतलब ये नहीं होता कि भाई 100% जो है करियर में है ना सक्सेस, और बाकी सब जो चीजें वो 20-20% चल रही है। ऐसा ये मतलब नहीं होती सक्सेस की डेफिनेशन की। भाई 80% करियर में है, 80% नौकरी चल रही है, 80% अच्छे रिलेशनशिप्स है, 80% आप हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, 80% आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़िया कर रहे हो, है ना। ये होती है प्योर सक्सेस, प्योर सुकून वाली सक्सेस। ये जमाना मेहनती आदमी का नहीं है, ये जमाना शाणे आदमी का है। शाणा आदमी ही खुश रह सकता है, मेहनती आदमी खुश नहीं रह सकता। जो मेहनती है ना, जो पागल है, जो ये हायरार्की जिसको अपनी एक ऊपरी दर्जा चाहिए, उसका ब्रेन जूस चूसा जा रहा है, उसको पीसा जा रहा है, उस पे सारे काम थोपे जा रहे हैं, और उसको एंड में एक लॉलीपॉप दे देते हैं, एक ड्रग दे देते हैं सैलरी का, कि तू 4 पैसे रख, ठीक है, अपना मुंह बंद रख, अपना दिमाग बंद रख, और बस मेहनत करता जा, काम करता जा, हमको अमीर बनाता जा। और जो शाणा आदमी है वो क्या कर रहा है, वो चुपचाप एक जगह स्टेबल है, उसको कोई प्रमोशन की, उसको कोई एक ऊपरी दर्जे की कोई जरूरत नहीं है। उसके पास थोड़ी बहुत सैलरी जो आ रही है उससे वो 4 नई चीजें सीख रहा है, धीरे धीरे वो और अपनी साइड इनकम्स बना रहा है, पैसिव इनकम बना रहा है, और अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहा है। और एक टाइम पे वो अपने आप को इतना स्टेबल बना लेगा कि वो जब उसका मन करेगा तब वो कहेगा कि भाई आज नौकरी छोड़ रहा हूँ, तूने मेरे से बदतमीजी से कैसे बात करी। और जो मेहनती आदमी है वो ऑफिस पॉलिटिक्स में भी घुसेगा, वो चाटुकारिता भी करेगा, वो मेहनत भी करेगा, 16-16 18-18 घंटे काम भी करेगा। उसको समझ ही नहीं आएगा कि वो किस लूप में फंसा हुआ है। और सबसे बुरा हाल तो वो होता है जो प्रमोशन के नाम पर ट्रांसफर पकड़ा देते हैं। अक्सर ये गवर्नमेंट जॉब में बहुत होता है कि थोड़े थोड़े 6-6 महीने में, 1-1 साल में, 2-2 साल में ट्रांसफर होता रहता है, और वो पूरा ऐसे घूमते रहते हैं, इंडिया का ऐसे दर्शन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कभी अकेले जा रहे हैं, कभी फैमिली को उठा के जा रहे हैं, अपनी लाइफ भी खराब कर रहे हैं, अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की लाइफ भी खराब कर रहे हैं। उनकी लाइफ में भी कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। और फिर लास्ट में 30-35 साल अपनी नौकरी में झोंक के वो देखते हैं कि भाई यार अब तो रिटायरमेंट हो गई, अब अभी तक घर भी नहीं बनाया यार, और अब तो घर बन भी नहीं सकता यार, अब तो कोई अच्छे शहर में, कोई बड़े शहर में भी घर लेना इतना मुश्किल है, इतने महंगा है। फिर तुम महंगाई को कोसते हो कि इतनी महंगाई हो चुकी है। पूरी जिंदगी तो तुमने वो ट्रांसफर में, प्रमोशन में, इधर उधर घूमने में निकाल दी। तुम्हारे बच्चे तुमको कोस रहे हैं कि भाई हम एक जगह एक स्कूल में भी नहीं पढ़ पाए, हर 2 साल में, अपना कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं इधर घूम रहे, कहीं उधर घूम रहे, कोई दोस्त ही नहीं है। सो डोंट लिव अ मिजरेबल लाइफ, डोंट पुट योर 100% इन करियर। अपनी लाइफ के डिफरेंट एरिया में अपना 80% दो। अपनी करियर को, अपनी जॉब को सब कुछ मत बना लो, अपनी करियर को अपनी लाइफ मत बना लो, वो लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है। दैट्स इट फॉर द टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी, कुछ पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स जरूर छोड़िएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।